हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें पाकर कांग्रेस निश्चित हो गई थी कि अब हवा का रुख पलट चुका है। उसे विधानसभा चुनाव जीतने की जद्दोजहद करनी ही नहीं है। जीत तो अब दौड़ी चली आएगी अपने आप। अपने इसी अति आत्मविश्वास के कारण कांग्रेस को आज यह दिन देखना पड़ रहा है। आगे कांग्रेस को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो यह आश्चर्य नहीं होगा। कांग्रेस को इससे भी उम्मीद थी कि हरियाणा इस बार भी अपनी परंपरा तोड़ेगी ही। 1952 से अब तक हरियाणा में किसी एक दल को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला ही नहीं है। एग्जिट पोल और चुनाव अनुमानों में इस मिथक की भी मनोवैज्ञानिक भूमिका रही होगी, पर भाजपा की कुशल चुनावी रणनीति ने मिथक को तोड़ दिया। भाजपा एंटी इनकम्बेंसी का आकलन 2019 में ही कर चुकी थी, जब मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में 2014 के मुकाबले 7 सीटें कम आई थी। भाजपा को 2014 में 47 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में 40 सीटें आई। भाजपा ने दूसरे कार्यकाल के मध्य में उन्हें सीएम पद से हटा दिया। उनकी जगह भाजपा ने ओबीसी वर्ग से जिस नायब सिंह सैनी को बिठाया, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी की दिशा पलट दी। भाजपा ने बेरुखी से अपने कई विधायकों के टिकट भी काट दी। भाजपा ने हरियाणा की जीत को नवंबर में होने वाले झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मॉडल के रूप में पेश करेगी। भाजपा बताएगी कि हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें छीनने के बाद विधानसभा चुनाव आते आते मतदाताओं को समझ आ गया कि भला भाजपा से ही हो सकता है। कांग्रेस ने हरियाणा में पराजय को तो पहले सरकार का टिकड़म माना। ईवीएम की बैटरी की खोज कर चुनाव आयोग पहुंच गए कांग्रेसी। हालांकि बाद में जब समीक्षा की तो कमजोरी पता चल गई। राहुल गांधी ने माना कि यह हालत इसलिए हुई कि वहां के नेताओं ने पार्टी हित को परे रखकर निजी फायदे को ऊपर रखा। यानी कांग्रेस ने अब अपनी हार के कारण तलाश लिए हैं। ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप अब बेमानी हो गया है। हरियाणा चुनाव का असर सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड में ही नहीं महसूस हो रहा, बल्कि बिहार में भी विपक्ष का मनोबल टूटा है। एनडीए के घटक दल भी अब यह समझ गए हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर भाजपा को कमजोर आंकना उनकी भूल होगी। इसलिए भाजपा को आंख दिखाने वाले सहयोगी भी अब यकीन काबू में रखेंगे। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने विपक्षी एकता में भी खटपट पैदा कर दी है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ने सहयोगी दलों की उपेक्षा का आरोप कांग्रेस पर मढ़ा है। सपा और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन नहीं कर सकी। अखिलेश यादव ने तत्काल इसका बदला उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में ले लिया। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 5 सीटें कांग्रेस मांग रही थी। अखिलेश ने 6 पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। हालांकि जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 4 ही सपा की है। इंडिया ब्लॉक में हरियाणा की हार के बाद खटपट की आहट सुनाई देने लगी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। शिवसेना उद्धव ने कांग्रेस को हार की समीक्षा की सलाह दी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो पहले से ही कांग्रेस से खफा है। इंडिया ब्लॉक में रहते हुए उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी थी। ऐसे में अगर राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बने रहने पर इंडिया ब्लॉक की पार्टियां ऐतराज कर दे तो आश्चर्य नहीं। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने ऐसी आशंका भी जताई है।